भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मारपीट के बाद हत्या कर देने के मामले में चित्तौड़गढ़ में हुए बवाल पर भाजपा पदाधिकारियों से चर्चा की तथा मृतक के घर जाकर मृतक रतन सोनी को श्रद्धांजलि दी तथा उसके पिता और बीजेपी के पूर्व पार्षद जगदीश सोनी को सांत्वना दी व मामले में कार्यवाही का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त करना कांग्रेस का काम है, भाजपा इसमें विश्वास नहीं रखती है। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष गौतम दत्त, पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी, सांसद चंद्र प्रकाश जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से वॉइस ऑफ स्टोन सिटी के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस तो ऐसे भाग रही है जैसे शोले फिल्म में सो जा बेटा गब्बर आ जाएगा। उदयपुर में भी रह सकते थे, उदयपुर क्यों आए? और हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते तो पहले ये जवाब देना कि दोनों बार अशोक गहलोत जी की लगातार जो सरकारें आई थी बदल के अल्टरनेट सरकारें, दोनों बार मैंडेट नहीं था, पूरे हाथी जीन गए। वो बीएसपी को अवैध तरीके से मर्जर किया, जिसकी पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में लंबित है। उनके पास इस बात का जवाब है कि हॉर्स तो छोड़िए, आप तो हाथी खा गए। तो ये परंपरा कांग्रेस पार्टी की थी, वही कर रहे हैं। बीजेपी पर तो सिर्फ सियासी आरोप है। हमने तो खुले दिल से कहा है कि क्योंकि हमारे 30 अतिरिक्त वोट थे, हमारा उम्मीदवार वोट लेगा, हमारे समर्थित उम्मीदवार वोट लेगा, उसको देंगे हम लोग। हमने निर्दलियों से और रीजनल पार्टी से अपील करी है कि 42 महीने में इस अराजक सरकार के खिलाफ वो मतदान करें, ताकि राजस्थान की जनता को कुछ आत्मसंतुष्टि तो हो कि इसमें तो बदलेगी सरकार, लेकिन उससे पहले सरकार को और उनकी नीतियों को झटका देना जरूरी है। और इसलिए हमने कहा है कि वो अंतरात्मा की आवाज पे दें या बाहरी आत्मा की आवाज पे वोट दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को वोट दें। दूसरे विचार की सरकार होती है, प्रदेश में किसी दूसरे विचार की सरकार होती है, कई बार होता था, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार वहां से योजनाओं का पैसा भेजती है और राजस्थान में उसकी क्रियान्वित नहीं होती। जल जीवन मिशन का उदाहरण दिया मैंने, 2024 तक पूरा होना है, लेकिन 2024 तक राजस्थान की सरकार की रफ्तार ये है कि 84 लाख लोगों को कनेक्शन देने और 60 लाख लोगों को दे पाएंगे। वहाँ के मंत्री कहते हैं, जलदाय मंत्री, कि इसकी योजना की अवधि 26 तक बढ़ा दी जानी चाहिए। यानी वो कुल मिलाकर इसी तरीके से आयुष्मान भारत 55 करोड़ लोगों को 5 लाख की बीमा योजना जो स्पष्ट तौर पर देनी चाहिए थी, उसका नाम बदल दिया, चिरंजीवी कर दिया। यानी योजना का नाम बदलना। और आप तो ये देखिए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़ी उदारता से पूरे देश के प्रदेश के लोगों के लिए फ्री वैक्सीन की व्यवस्था की। यदि आप वैक्सीन के सेंटर्स पर देखेंगे तो प्रधानमंत्री की फोटो गायब है, वहाँ मुख्यमंत्री की फोटो लगी हुई, जैसे वैक्सीन का आविष्कार उन्होंने किया हो। कुल मिलाकर ये जो आपने कहा है, उसमें पार्टी के कार्यकर्ता उन लाभार्थियों तक जो लाभ से वंचित हैं उनकी भी करेंगे, योजनाएं ठीक से क्रियान्वित हुई कि नहीं हुई इसका भी लेखा जोखा करेंगे, और ऐसे लोगों की, वंचितों की मदद भी।